हेलो दोस्त, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका नाम है 20 के दांत। यानी कि 20 के दांत का लेखक कौन है। 20 के दांत का लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। फिर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1916 में। फिर पूछ देगा कि कहाँ हुआ, तो पटना के बदर घाट में। कहाँ हुआ? पटना के बदर घाट में। फिर अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है। तो इनके पिता का नाम है पंडित राम अवतार शर्मा। और नलिन बिलोचन शर्मा जो है अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। क्या थे? सबसे बड़े थे। फिर कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बने। कब बने? 1959 में। कब बने? 1959 में। अब कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु जो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जो 20 के दांत के लेखक है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है। यानी कि किस वर्ग की कहानी है, समझे? ये मध्यम वर्ग की है। किस वर्ग की है? मध्यम वर्ग की। फिर अगला क्वेश्चन है कि खोखा खोखी किस भाषा है, यानी यह कहां से लिया गया है। या फिर इस तरीके से पूछेगा कि खोखा खोखी जो है यह कौन सी भाषा है। तो ये जो है बंगला भाषा है। क्या है? बंगला भाषा है, जिसका खोखा का अर्थ होता है लड़का। खोखा का अर्थ क्या होता है? लड़का। फिर कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और पांचों का नाम था आरती, रजनी, आलो, शेफाली और सीमा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है सोफर का अर्थ क्या होता है। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा बनते हैं, मवाली बनती है। ये किसने कहा था? ये जो है सेन साहब कहे थे। और किसको कहे थे? मदन को कहे थे। किसको कहे थे? मदन को। याद है ना, जिस समय वो गाड़ी को छुआ था और वो सोफर धक्का दे दिया था और उसकी माँ जो है उसको मतलब सोफर से उलझा हुआ था, उसी समय कहे थे। फिर कहता है अक्सर मदन किनके हाथों पीटता था या पिटाता था। कहता है कि मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटाता था। यानी कि मदन के पिता का नाम है गिरधर लाल। क्या नाम है? गिरधर लाल। तो मदन जो है अपने पिता के हाथ से हमेशा पिटाई खाता था, क्योंकि हमेशा वो गलती करता था, जिसके वजह से जो है सेन साहब कंप्लेन करते थे और ये मदन क्या होता था? पिटाता था। कहता है खोखा का नाम क्या है। खोखा का नाम जो है कासू है। क्या नाम है? कासू है। फिर कहता है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। मतलब क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। फिर अगला क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। कितनी थी? 5 से 6 साल। खोखा का भी उम्र लगभग यही था। कहता है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था या शामिल होना चाहता था। कासू जो है मदन के साथ लट्टू का खेल में शामिल होना चाहता था। किस खेल में? लट्टू का खेल में। फिर कहता है कि मदन के कासू मदन ने होगा, यहाँ पर क्या होगा? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। कितने दांत तोड़े? 2। कितने? 2। कहता है गिरधर किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब के यहाँ काम करता था। फिर कहता है सेन साहब के कार की कीमत क्या थी। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपये थी और उसका कार का रंग जो है काला था। कैसा रंग था? काला था, बिल्कुल एकदम चमाचम। कहता है मोटर कार को किससे खतरा था। तो कासू से। आपको याद होगा कि कासू जो है यानी कि खोखा जो है एक बार क्या किया कि ईटा से पिछला लाइट को चूर दिया था। तो किससे खतरा था? कासू से। कहता है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ये जो उक्ति है, ये जो पंक्ति है, किस कहानी की है। तो ये 20 की दांत की है। किसकी है? 20 की दांत की है। किसकी है? 20 की दांत की है।